जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क को मिला शीर्ष स्थान। चीन ने पेरू में चाणक्य मेगा पोर्ट का किया अनावरण। आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को डीएसआईबी के रूप में किया नामित। विश्व बैंक ने केरल की केरा परियोजना के लिए दिया कितना 2365 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। उड़ीसा में बाली यात्रा महोत्सव हुआ प्रारंभ। भारतीय तटरक्षक बल ने पारादीप में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 24 का किया आयोजन। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप किया लॉन्च। रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी मीडिया का हुआ विलय। एफआईएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 में भारत ने जीते 24 पदक। 606 रन की शानदार साझेदारी के साथ गोवा के बल्लेबाजों ने की रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी। केंद्र ने मणिपुर में 6 पुलिस थानों की सीमा में फिर से लगाया अफस्पा AFSPA। ठीक है, आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून के टॉप 100 में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में किसको नामित किया गया? एलन मस्क को सूची में शामिल किया गया पहले नंबर पर, और 12वें नंबर पर इंडिया की बात किया जाएगा तो मुकेश अंबानी जी है। ठीक है, बात करेंगे स्पेसएक्स की, तो क्रू 9 मिशन जो है स्पेसएक्स और प्लस नासा, स्पेसएक्स और नासा मिलकर सुनीता विलियम को स्पेस से वापस लाने की इसमें जो है ये योजना चालू हुई है। पॉल स्टोन की बात करेंगे तो ये भी जो है स्पेसएक्स की एक परियोजना है, स्पेस वॉक। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पर दर्ज की गई है? साउथ कोरिया में। हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? मतलब किंग चार्ल्स तृतीय ने किसको नाइटहुड उपाधि दी है? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मतलब कौन बन गया है जो बाहरी है? भारत से बाहर होगा तभी तो देश होगा, तो पहला देश कौन बन गया है? मॉरिशस। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को। हाल ही में चीन ने चाणक्य मेगा पोर्ट का अनावरण कहाँ किया है? पेरू, साउथ अमेरिका में पड़ता है एक देश, पेरू है। ठीक है, राजधानी इसकी क्या है? लामा। क्या है राजधानी? लामा। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। टिटिकाका जो झील है वो पेरू और बोलीविया में संयुक्त रूप से पड़ती है, मतलब ये पेरू और बोलीविया दोनों में फैली हुई है। ठीक है, दोनों साउथ अमेरिका देश हैं। हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों? विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। समुद्र लक्ष्मण और उदार शक्ति किसके किसके बीच में होती है? भारत और मलेशिया के बीच में। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लक्षद्वीप में। हाल ही में चार कूट नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कहाँ का है ये? मिजोरम का है। ठीक है, हाल ही में RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है? तो किसको? कौन कौन से बैंक हैं? SBI, HDFC और ICICI बैंक। ठीक है, SBI, HDFC और ICICI बैंकों को DSIB बैंक के रूप में इसको नामित किया है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी माना है इनको। ठीक है, जो मतलब मजबूत बैंक होते हैं उनको इसमें इस श्रेणी में रखा जाता है। RBI की बात करेंगे तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा या शाही आयोग के द्वारा इसको स्थापित किया गया। 1934 एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया और 1935 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जो इसके चेयरमैन शक्तिकांत दास जी हैं उनको सेंट्रल बैंकर का पुरस्कार इस बार मिला है। बात करेंगे SBI की, तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, ये तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया और उसी को बाद में राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया गया? SBI नाम दे दिया गया 1955 को। हाल ही में किस राज्य के आभूषण कला, क्या नाम है उसका? सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है। कहाँ की है? उड़ीसा की। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन रहा? पुनेरी पल्टन। कौन रहा है? पुनेरी पल्टन। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। स्नाइपर शॉट लेती हैं ये, एक ही गोली में काम तमाम। हाल ही में विश्व बैंक के किस राज्य की केरा परियोजना, ठीक है, केरा परियोजना के लिए 2365.5 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी दी है। किसने? विश्व बैंक ने दी है। ठीक है, केरल की यह परियोजना है। इसके अनुसार क्या है? स्मार्ट जलवायु पहल के अनुसार रबर और इलायची की खेती को बढ़ाने के लिए और रिस्टोर करने के लिए इस परियोजना इसको जो है ऋण दिया गया है। केरा परियोजना चलाई गई है जिसमें 2365.5 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। किसको दिया है? केरल सरकार को। हाल ही में USA गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? टाइगर वुड्स को। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहाँ पर चली? कोलकाता हुगली नदी में चली।
ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम कहां पर लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस प्रदेश ने चालू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में बाल यात्रा महोत्सव प्रारंभ हुआ। ये दोस्तों उड़ीसा का त्योहार है, उड़ीसा में प्रारंभ हुआ, ठीक है। एशिया का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है, ठीक है, अगर इसकी बात किया जाएगा तो। कुछ और उड़ीसा में जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, धनु यात्रा, नुआखाई, ब्रज पर्व और रथ यात्रा। रथ यात्रा जो कि पुरी के जो है भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है बलभद्र और उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा, बहन सुभद्रा के साथ में, उसकी बात हो रही है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यतिन भास्कर को। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आईरिस कहाँ पर लॉन्च हुआ था? केरला में। हाल ही में उत्तर अटलांटिक मतलब नाटो की बात हो रही है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 32वां सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों 32वां सदस्य स्वीडन है। 31वां सदस्य कौन था? उसका पड़ोसी फिनलैंड। हाल ही में भारत के फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन है? इंडियन ऑयल है। कौन है? इंडियन ऑयल। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, वहीं पर किया गया, ठीक है। पारादीप उड़ीसा में तेल रिसाव और समुद्री रिसाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पहला बीकानेर में शुरू हुआ था और दूसरा जो शुरू हुआ है यह भी प्रयागराज में शुरू हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति जी को मनोनीत किया गया है। इनकी एक उपन्यास था डॉलर बहू, तो वो बहुत ज्यादा फेमस है, उस पर अब क्या बन रहा है, मतलब पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि डॉलर बहू किसका उपन्यास है? सुधा मूर्ति जी का। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? रिकेन यामामोटा को। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 से खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता मिस वर्ल्ड 2024 से खिताब। हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने, ठीक है। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। खेलों में नशीले दवाइयों और डोपिंग को रोकना है इसका मेन मकसद। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा, नाम याद रख लीजिए, लचित बोरफुकन, इनकी प्रतिमा जो है 125 फुट की है। स्टैचू ऑफ वेलोर नाम से जानी जाती है, स्टैचू ऑफ वेलोर, ठीक है। कि अनावरण कहाँ पर हुआ है? असम के जोराहट में। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरथ का आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया था? जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के लिए लागू किया गया है, उनको भारत में शरण दी जाएगी। हाल ही में हाल ही में वाल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया? रिलायंस के साथ में विलय किया है, और रिलायंस और वाल्ट डिज्नी मीडिया मिल गए हैं दोनों। अब इसी में जियो सिनेमा, वायकॉम 18 और जो है स्टार इंडिया सब आएंगे डिज्नी के साथ जुड़कर, और इन दोनों के जो है संगठन से। अभी तो आप देख रहे थे मैच वगैरह, कभी इस पे डिज्नी पे दे रहा है, कोई रिलायंस दे रहा है, कोई रिलायंस नहीं दे रहा है तो डिज्नी दे रहा है, ऐसा चल रहा था, तो अब दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपनहाइमर को दिया गया है। इसके जो है क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर के लिए। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया था पुलिस ने? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति भी प्रारंभ किया गया था। किस लिए? वहां पे जो है घुसपैठियों को और आतंकवादियों को पूरी तरह सफाया करने के लिए इसको ऑपरेशन सर्वशक्ति भी जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? देवेंद्र झांझरिया को पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र, नाम याद रखिएगा, याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है दोस्तों? मलेरिया से है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ FISC के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आयोजन भारत में हुआ है, और भारत ने इसमें टोटल 24 मेडल जीते हैं, 9 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। जो है डॉक्टर करडी सिंह इसमें शूटिंग में जो है ने इसको होस्ट किया न्यू दिल्ली में, ठीक है। शुभंकर क्या है इसका? टुंकी, हाथी का नाम है ये, ठीक है। क्या नाम है? ट्रंकी, ओके, इसका शुभंकर रहा है। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, हाथ याद रखिएगा। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है दोस्तों? किसने किया है? DRDO ने किया है। MIRV या अग्नि 5 में किया है। किसमें? अग्नि 5 में एक साथ में कई टारगेट को
जो है कई लक्ष्य को टारगेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? जो है नया मुख्यमंत्री ये बने हैं, मतलब पिछली बार भी यही मुख्यमंत्री थे, फिर से यही रिपीट हो रहे हैं, हरियाणा के। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? यूजीसी ने। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको बैठाया गया है दोस्तों? किशोर मकवाना जी को, किशोर मकवाना को। हाल ही में रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास के 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल का संबंध किससे है? गोवा के हैं दोनों खिलाड़ी, तिलक कश्यप और संजू स्नेहल। ठीक है, इन्होंने किसके खिलाफ बनाया है ये जो है? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। किसके खिलाफ? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। 606 रन की पारी जो है खेली है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किसने किया है? सऊदी अरबिया ने। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? 17 सितंबर 1948 को जो है हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था, इसीलिए वहां पर क्या किया गया? गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया हैदराबाद का। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो गोरसम कोरा महोत्सव दोस्तों कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये क्लास पूरी होती है। अगर आपको ये क्लास सही लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।